हूरम ने बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया। इसे अपनी फैमिली के साथ बात करती कि भाई कादिर का इसमें कोई भी कसूर नहीं, और मैंने फैसला कर लिया कि मैं आप कादिर के पास दोबारा उस घर में वापस जाऊंगी। अगर हूरम कादिर के साथ रब्ता करती और इस तरह की बात करती तो क्या कादिर इसे अपने साथ लेकर चला जाएगा, और अगर लेकर जाता है तो उसके बाद हारिस का और हारिस की फैमिली का क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि हारिस की माँ ने ये खुलेआम ऐलान कर दिया कि मैं हूरम को इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में, अगर जाती है तो सोबिया का क्या रिएक्शन आता है। कादिर ने हारिस के साथ बदतमीजी की है, जिस हिसाब से कादिर ने हारिस के साथ अपना रवैया रखा है, तो उसके बाद हारिस जो है वो अपनी माँ के साथ बात करता है, सब घर वालों के साथ बात करता है और कहते हैं कि देखा कि लड़की ने इसका माइंड ऐसे चेंज कर दिया, ऐसे लड़की की मोहब्बत में इतना पागल हो गया कि इसे ज़रा भी एहसास नहीं है। कम से कम आप लोग इसके साथ बात तो करें, इसे समझाने की कोशिश तो करें कि इसे ऐसी हरकतें ना करे। जब माँ से बातें सुनती है तो वो हारिस को समझाने की कोशिश करती है, इससे कहती है कि आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं जाती हूँ और जाकर कादिर के साथ बात करती हूँ। अब कादिर को किसी तरीके से राज़ी किया जा रहा होता है कि आप जाएँ और जाकर हारिस से माफ़ी मांगे, लेकिन कादिर अपनी ज़िद पे कायम है और इसने इनकार कर दिया और कह दिया कि भाई मैं उससे माफ़ी कभी भी नहीं मांगूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। सबके सब एक साथ जमा होते हैं, वहाँ पर कादिर और हारिस का वालिद भी मौजूद होता है। तो कादिर की माँ कादिर को कहती है कि भाई आप लड़की की मोहब्बत में इतने पागल हो गए हैं कि आपने भाई का लिहाज भी नहीं किया कि वो आपके बारे में क्या सोचते। आप देखें तो सही, उस लड़की के पीछे पागल हो रहे हैं जिस लड़की ने आपकी बहन का घर बर्बाद किया, आपके भाई को बुरा भला कहा, उसके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगे। कम से कम आपको इस बारे में सोचना तो चाहिए। तो जहाँ पर कादिर तो खामोश बैठा होता है, लेकिन जो कादिर का वालिद होता है ना, ये अपनी बेगम के साथ बात करता है, उससे कहते हैं कि भाई आप कैसी बातें कर रही हैं, कम से कम आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए, आप हूरम के ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। देखें कि हारिस ने अपनी माँ का माइंड इतना ज़्यादा चेंज किया कि वो ये समझती है कि भाई सारा का सारा जो कसूर है ये हूरम का है, और हूरम की वजह से आज मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ है। तो वहाँ पर शुक्र है अमीरा बेगम बोल पड़ती है, अगर ये ना बोलती ना तो फिर हो सकता है कि जो कादिर की माँ इसकी आंखें कभी भी ना खुलती। ये अपनी माँ को कहती कि माँ जी बस कर दें, खुदा का खौफ करें। मैं आपको यकीन के साथ कहती हूँ कि इसमें हूरम का कोई भी कसूर नहीं है, हूरम पाक साफ है, उसके दिल में ऐसी कोई भी बात नहीं है, अब ऐसी उसके ऊपर ऐसा के झूठे इल्ज़ाम लगा रही। तो माँ जहाँ पर चाहे वो अपनी बेटी को कहेगी तुम कादिर की इस वक्त सैड कर रही हो, लेकिन तुम्हें सोचना तो चाहिए कि हूरम ने आपके साथ क्या किया है। अपनी माँ के सामने मज़ीद इस तरह की कोई डिस्कस करेगी तो हो सकता है कि फिर चाहे वो कादिर की माँ अकेले में बैठ कर सोचे और उसके दिमाग के अंदर जो भूसा भरा हुआ है उसे फिर समझ आना शुरू हो जाए कि सर ऐसा कोई भी कसूर नहीं है हूरम का या कादिर का, मैं गलत लोगों के हथे चाट चुकी हूँ जो मेरे साथ ऐसा करें। भाई ये हारिस से और सोबिया से अपने आप को निकाल पर एक साइड पे देख कर सोचेगी तो हो सकता है कि फिर इसकी आंखें खुलना शुरू हो जाए। अभी इसकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई और इससे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हारिस को भी बात करता है, शायद सोफिया बेगम को भी बात करती तो इनकी बातों के ऊपर से यकीन कर लेती है और ये समझती है कि भाई सोबिया ही सच्ची है, हूरम कभी भी सच्ची नहीं हो सकती। भाई इसको एक दफ़ा एक बड़ा धचका लगना चाहिए। अब हूरम जो डिसाइड कर चुकी है, क्योंकि माँ ने जो वो काफ़ी सोचने के बाद इससे कहा कि भाई आपके पास वक्त है, एक तरफ आपकी ज़िंदगी और दूसरी तरफ आपकी ज़िंदगी बर्बाद खड़ी है। कादिर के साथ आप मोहब्बत करती हैं और मैंने कादिर को नोट भी किया है कि कादिर अच्छा इंसान है, तो आप सोचें समझें और उसके बाद बड़ा फ़ैसला करें। तो ये फैसला करती कि माँ जी मैं अब कादिर के पास दोबारा वापस जाऊँगी। तो वहाँ पर वालिद बीच में बोलता है और कहते हैं कि भाई मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था, मैं तो कादिर को समझता था, लेकिन कादिर अच्छा इंसान था, मैं उस वक्त ये समझता था, लेकिन जब कादिर को मैंने करीब से देखा है, अपनी बेटी दी है, तो उसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि कादिर भी उन जैसे लोगों जैसे ही है, उसकी सोच भी हारिस की तरह मिलती जुलती है। तो बीच में हूरम बोलती है और अपने वालिद को समझाती और कहती कि पापा चाचा जो कुछ भी हो जाए, मैं इतना आपको यकीन के साथ कहती हूँ कि इसमें कादिर का कसूर नहीं है और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब कादिर के पास दोबारा वापस जाऊँगी। वालिद ये बात सुनेगा तो वो कहेगा हूरम को कि भाई मुझे कोई इतराज़ नहीं है, अगर आप जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि कभी भी आप उस घर में खुश नहीं रह पाएंगी और कल को अगर आपके साथ कोई ऐसी बात हुई जैसा कि कोई मसला हुआ तो फिर आप इससे नहीं कहेंगे कि भाई मेरे साथ ज़्यादती हो चुकी है, फिर हम उस वक्त
वक्त आपकी सपोर्ट नहीं करेंगे। और हुरम ने जो यहाँ पर फैसला किया इससे बहुत ही अच्छा किया है, हुरम को इस तरह का कदम उठाना चाहिए। हुरम छत से ऊपर से सारा का सारा माहौल देख रही होती है जब कादिर और हारिस की लड़ाई होती है, तो उसके बाद हो सकता है कि हुरम जब वो अकेले में बैठे सोचे कि सर कादिर के साथ मैं भी ज़्यादती कर रही हूँ, घर वाले भी इसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, तो मुझे जो वो कादिर के पास जाना चाहिए। अगर ये कादिर के पास यहाँ पर नहीं जाती ना तो फिर तो समझो कि कादिर अंदर से टूट जाएगा, बहुत सारे मसले मसाइल खड़े हो जाएंगे कादिर के लिए और इससे और भी ज़्यादा लोग कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे। अब इस जगह पर अगर हुरम जाती है तो थोड़ी सी कादिर के लिए मुश्किलात आएंगी, क्योंकि माँ ज़िद पे है तो वो कादिर को कहेगी मैं आपको इस घर में नहीं रख सकती, आप यहाँ से जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो कादिर यहाँ से कुछ लम्हे के लिए चला जाए ताकि इसकी माँ को एहसास हो सके। जो कादिर का वालिद है वो अच्छे फैसले करता है, जिसे बार बार जो है वो अपनी बेगम के पास आता है और आकर बात करता है और कहता है कि बस बहुत हो गया, मैं जो कुछ भी बर्दाश्त कर रहा था कई दिनों से खामोशी के साथ देख रहा था कि भाई आप क्या कर रही हैं, आगे क्या करेंगी, लेकिन मज़ीद मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता जो कुछ भी अब आप कर रही हैं। तो जहाँ पर माँ जब ये बात सुनती है कादिर की तो कहती है कि भाई क्यों, क्या हुआ, आप कुछ बोलें तो सही। तो आगे से महमूद साहब कहते हैं कि भाई मैंने फ़ैसला कर लिया कि अब यहाँ पर हुरम को इस घर में मैं लेकर आऊँगा। हुरम इस घर में आएगी, कादिर की बीवी है, आप कादिर को इतना परेशान कर रही हैं, सोचें तो सही आपका बेटा है, अगर उसने कोई इस तरह का गलत फैसला किया, इससे गलत कदम उठाया तो क्या कुछ होगा आपके बेटे के साथ और आपके ऊपर क्या कुछ गुस्से की इन चीज़ों को नसें। आप सिर्फ और सिर्फ हारिस को अच्छा समझ रही हैं, आप ये समझती हैं कि हारिस बहुत ही अच्छा है और कादिर को बार बार मजबूर कर रही हैं कि हारिस के पास जाकर माफ़ी मांगे। ठीक है कादिर माफ़ी मांगे, हारिस पड़ा है, लेकिन आप कादिर के साथ भी तो ज़्यादती कर रही हैं। तो आखिर से माँ जिस वक्त ये बात सुनती है तो इनकार कर देती कादिर के वालिद को, कहती बस मैंने फ़ैसला कर लिया कि हुरम इस घर में कभी भी नहीं आएगी और ना ही वो अब इस घर में आ सकती है। तो जहाँ पर कादिर का वालिद कहेगा कि मैंने भी फ़ैसला कर लिया कि अगर हुरम इस घर में नहीं आएगी तो मैं कादिर को हुरम के पास भेज दूँगा, वहाँ पर वो जिस जगह पर भी रहना चाहें तो वो रह सकते हैं, लेकिन हुरम के बगैर कादिर को मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। तो जहाँ पर मियाँ और बीवी के बीच में जो है वो इख्तलाफात पड़ना शुरू हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे से जुदा होना शुरू हो जाएंगे और समझ नहीं आएगी इन लोगों को, क्योंकि छोटी सी गलती की वजह से सोबिया जब से इस घर में आई है तो उस दिन से समझो कि इस घर में जो इख्तलाफात पैदा हुए हैं, उस दिन से इस घर में नफ़रतें पैदा हुई हैं। तो अब नफ़रतें इतनी ज़्यादा जन्म लेना शुरू हो चुकी हैं कि पूरे के पूरे ख़ानदान वाले एक दूसरे के नफ़रत करना शुरू हो चुके हैं। जहाँ पर सोबिया की माँ जब से माहौल देखेगी तो वो समझाने की कोशिश करेगी सोबिया को, कहेगी कि खुदा का खौफ कर और ये सब कुछ करना छोड़ दे, अब क्यों ज़िंदगी बर्बाद कर। लेकिन सोबिया जब से बात सुनेगी तो अपनी माँ को कहेगी कि माँ जी अब सब्र तो करें, देखती चाहे मैं क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में। अगर हुरम कादिर के साथ बात करती लाजमी तौर पर, कादिर जिस हिसाब से ऑफिस में आ रहा है तो हुरम कहेगी कि ठीक है मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। तो हुरम एक तो डिमांड रख सकती है, दूसरा इससे हो सकता है कि हुरम चाहे ऐसी डिमांड के बगैर कादिर के साथ तो घर में जो वो तमाशा खड़ा हो जाए, तो फिर हो सकता है कि कादिर चाहे वो अपनी माँ के साथ अपनी फैमिली के साथ बात करे कि मैं इसे अलग घर लेकर दे देता हूँ। जहाँ पर मैं तो ये कहूँगा, मेरी जो एक राय है, मैं ये कहूँगा कि कादिर जो ऐसा करे कि हुरम को कुछ टाइम के लिए बाहर लेकर चला जाए ताकि इस औरत को एहसास हो सके। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीचर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय उसमें आपको क्या लगता है कि अगर हुरम को कादिर लेकर जाते तो क्या माँ इसे बर्दाश्त कर पाएगी, जैसे घर से निकाल देगी। क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में, क्या हारिस कोई बड़ी प्लान बना रहा है, कैसे कैसे मज़ीद हुरम को ये जलील करने की कोशिश करेगा। अपना फीडबैक तो लाजमी दें। शुक्रिया।